तो हे गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब ठीक तो है ना? तो आप लोगों का पॉइंट न्यूज के एपिसोड, पता नहीं कौन सा एपिसोड है ये, बाद में देख के मैं बता दूंगा या टाइटल में डाल दूंगा, लेकिन जो भी एपिसोड हो आपका स्वागत है। हाँ, तो ये वही जगह है जहाँ पर टीवी जगत की, सिनेमा जगत की और पता नहीं ओटीटी जगत की, जहाँ जगत की अपडेट्स हम आपको परोसते हैं, मींस आपके लिए लेके आते हैं। सॉरी, अभी के लिए टीवी का कोई अपडेट नहीं है, बट सिनेमा के लिए रुको, बहुत ही घातक अपडेट है। और सबसे पहले तो मेरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फेवरेट अपडेट, उसके ही बारे में बात करते हैं। तो यार 2 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद मार्वल स्टूडियोज अपनी मूवी शैंग-ची को इंडियन थिएटर्स में लगा ही गया और शैंग-ची ने इंडियन सिनेमास को सच्ची में बचा लिया। शैंग-ची ने अक्षय कुमार के बेल बॉटम को ऑलरेडी हरा दिया है, जहां पर बेल बॉटम ने पूरे 1 महीने में 30 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, वहीं पर अपना शैंग-ची और वहीं पर थारा भाई शैंग-ची ने 1.5 हफ्ते में ही 25 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और 1.5 हफ्ते के बाद वाला कलेक्शन तो अभी अवेलेबल भी नहीं है। और दूसरी तरफ ही डोंट ब्रीथ 2 जो कि बहुत फेमस हुई थी, तो इसकी हाइप तो डेफिनेटली थी और मैं भी सरप्राइज हूँ, इसने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। तो डोंट ब्रीथ 2 ने 2 हफ्तों में 1.3 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। देख क्या रहे हो बे, बहुत अच्छा कलेक्ट किया है, क्योंकि आगे जिनकी बताने वाला हूँ उनका कलेक्शन तो बहुत ही वाहियात है। हाँ, तो अभी बात करते हैं जंगल क्रूज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। मैं जानता हूँ ये रिसेंटली रिलीज हुई है, इसलिए आप लोग एक्साइटेड हो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने में। तो इस मूवी का अभी बस 3 दिनों का ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अवेलेबल है और 3 दिनों में इस मूवी ने कमाए हैं 70 लाख रुपए। जी हाँ, 3 दिनों में बस 70 लाख रुपए का ही कलेक्शन हुआ है। और यार दूसरी ही तरफ फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने अच्छा खासा कलेक्ट किया है, क्योंकि ये मूवी बहुत डिले हुई थी, इतनी कि मेरी तो हाइप ही मर गई थी। इवन इंडिया में तो सबसे लेट रिलीज हुई थी, लेकिन 1 महीने में ही फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, इंडिया में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने ₹16 करोड़ का कलेक्शन किया है, बहुत ही अच्छा है। और अब बात करते हैं फ्री गाय की, अपने फेवरेट भाई रियान रेनॉल्ड्स की। भाई तो अपने फ्री गाय ने, यानी रियान रेनॉल्ड्स की फ्री गाय ने 1 हफ्ते में इंडिया में 3.15 करोड़ रुपीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो कि बहुत अच्छा है। 3.15 करोड़ 1 हफ्ते में, बहुत अच्छी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कंगना रनौत की थलाइवी मूवी ने 1 हफ्ते में 4.5 यानी 4.5 करोड़ रुपीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और वहीं एक हॉलीवुड मूवी ने इंडिया में 3.15 करोड़ का 1 हफ्ते में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, जिससे ये तो बात जाहिर है कि सिनेमा वापस ट्रैक पे आ रहे हैं और हॉलीवुड का उसमें मेजर रोल है, और इसलिए कंगना रनौत भड़की हुई है। तो यार अब बात करें क्रूज की, तो क्रूज की गंदी परफॉर्मेंस रही है, तो 1 दिन में क्रूज ने 4 लाख रुपए कमाए हैं। और वहीं पे बात करें जेम्स वॉन की मैलिग्नेंट की, तो एक ही दिन में 12 लाख रुपए कमा लिए हैं जेम्स वॉन की मैलिग्नेंट ने। ये एक नई हॉरर मूवी है और वार्नर ब्रदर्स की है, और 1 दिन में 12 लाख, नॉट बैड। और दूसरी तरफ यूनिवर्सल पिक्चर्स की, और जो इंडिया में 2 महीने लेट रिलीज हुई थी, उन्होंने इंडिया में एक ही दिन में 3 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। एक दिन में 3 लाख बहुत ही गंदे हैं। और यार अगर आप सोच रहे हो कि इस साल सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड मूवी कौन सी है इंडिया में, तो इसमें कोई शक नहीं, वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ही है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने इंडिया में 50 करोड़ की कमाई की है, 50 करोड़ रुपए की। शैंग-ची इसके आसपास आ सकती है, लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर सकती। इसे क्रॉस तो शायद इस साल बस एटर्नल्स और नो वे होम ही बचा है जो क्रॉस कर लेंगी इस आंकड़े। और अगर वर्ल्ड स्केल पे बात करें तो शैंग-ची ने ब्लैक विडो को हरा दिया है इन टर्म ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। चलो अब यार बहुत हो गया बॉक्स ऑफिस, अब ओटीटी की रिलीज डेट्स के बारे में बात करते हैं, मींस ओटीटी पे आने वाली नई मूवीज। तो यार सबसे पहले बीएमएस पर रन हाइड फाइट हिंदी में स्ट्रीम हो रही है, कर लो परचेस। और अब इंडिया में स्नेक आइज को भी रेंट पे लिया जा सकता है बीएमएस स्ट्रीम पर, एंड ये हिंदी में भी अवेलेबल होगी। और दूसरी तरफ द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट अब ऑफिशियली हिंदी ओटीटी रिलीज हो गई है, रेंट पे आ गई है, इसे बीएमएस स्ट्रीम पे देख सकते हो। और द सुसाइड स्क्वाड भी अब आ चुकी है बीएमएस स्ट्रीम पर, इसे भी आप हिंदी में देख सकते हो, रेंट कर सकते हो। और जल्दी ये हंगामा प्ले पर भी आ जाएगी, वहां पे 10 मिनट्स का फ्री ट्रायल होता है। थैंक यू। इन दी हेड्स मूवी अब हंगामा प्ले पर स्ट्रीम कर रही है, वहां से आप रेंट ले सकते हो। और एमएक्स प्लेयर की बात करें तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम अब एमएक्स प्लेयर पर फ्री में स्ट्रीम कर रही है। और मार्वल के डिज्नी प्लस ओरिजिनल्स के बाद अब स्टार वॉर्स के डिज्नी प्लस ओरिजिनल्स भी हिंदी में डब होंगे। डिज्नी ने अनाउंस किया है कि बोबा फेट अब हिंदी में डब होगी और 29 दिसंबर को ही रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो यार अब बात करते हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बारे में। ओ ये बेबी, तो सबसे
सबसे पहले महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट में सिनेमास खोलने की इजाजत दे दी है और अक्टूबर 22 से महाराष्ट्र में सिनेमास खुल जाएंगे और वेनम लेट देयर बी कार्नेज भी महाराष्ट्र में अक्टूबर 22 को रिलीज होगी, जिसकी वजह में रेस्ट ऑफ द इंडिया में वेनम लेट देयर बी कार्नेज अब अक्टूबर 15 की जगह अक्टूबर 14 को रिलीज होगी। कितना बड़ा एहसान कर दिया ना सोनी पिक्चर्स इंडिया ने हम पर। एमिनेम का टाइटल ट्रैक भी आया है वेनम लेट देयर बी कार्नेज पर लास्ट वन स्टैंडिंग करके, जो कि अच्छा है, आपको जाके सुनना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र और इंडिया में इतना लेट रिलीज करने से एक नुकसान तो होगा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नुकसान होगा। यार पता नहीं सोनी इंडिया ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी इतना लेट रिलीज किया है तो स्पॉयलर्स आना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट स्पॉयलर्स आ भी रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस मूवी को स्पॉइल ना करें, खासकर इस कमेंट में तो बिल्कुल मत करना सालो। और यार इंडियंस का पेशेंस बहुत कम होता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेट करें और इस मूवी को सिर्फ सिनेमास में ही देखें। और सिनेमा से अब आते हैं हम सूर्यवंशी पर। इस सूरज के पंछी यानी सूर्यवंशी का तो आपको पता ही होगा, इन्होंने किया कि चलो दिवाली पर पैसा मारा जाए, तो ये क्लैश कर रहे हैं एटर्नल्स के साथ नवंबर 5 को, क्योंकि दिवाली का माहौल होगा। एटर्नल्स तो पैसे छापने वाले थी, ना भी होता दिवाली का माहौल तब भी छापती, वर्ल्ड वाइड रिलीज मिल गया और भी अच्छा। लेकिन अब सूर्यवंशी ने डिसाइड किया कि वो भी नवंबर 5 को थिएटर्स में जाकर लगेंगे, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक इन्होंने सिनेमा ऑनर से डिमांड नहीं की कि उन्हें 100% ऑक्यूपेंसी चाहिए। पहले मेरे को जरा डाउट हुआ था, वरना वीडियो जल्दी बना देता। पहले मुझे लगा था 100% ऑक्यूपेंसी यानी वो कि सारे के सारे बंदे ऑडिटोरियम हॉल में बैठने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सूर्यवंशी के क्रिएटर्स ने सिनेमास ओनर से कहा है कि जब उनकी मूवी रिलीज होगी तो सिर्फ उसी ही की मूवी लगे, यानी मान लो आपके सिनेमास में 5 से 6 हॉल होंगे, मीन्स सिर्फ एक ही हॉल तो होता नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, ताकि एक ही टाइम पे मल्टीपल स्क्रीनिंग की जा सके। तो बेसिकली सूर्यवंशी के क्रिएटर्स ने मांगा है कि जब उनकी मूवी रिलीज होगी सिर्फ आपके सिनेमास में सिर्फ आपकी ही मूवी लगनी चाहिए, यानी एटर्नल्स नहीं लगनी चाहिए, सलमान खान की आ रही है वो नहीं लगनी चाहिए, और जो भी दुनिया फैलाने की होगी कोई नहीं लगनी चाहिए। जितने भी हॉल्स होंगे आपके पास उसमें बस सूर्यवंशी ही भागेगी। और मजे की बात, सिनेमा ओनर्स ये करने को रेडी भी है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्योंकि इनसे सिनेमा ओनर्स को ही बेसिकली फायदा होगा। छपरी ऑडियंस तो आ ही जाएगी मूवी देखने, बट यार इससे हम मार्वल फैंस को बहुत बड़ा खतरा है, वैसे घंटे का खतरा है। अब कई रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि मार्वल अपनी इंडिया में मूवी पोस्टपोन कर देगा एटर्नल्स को, और यार ये पोस्टपोन वाला खेल इंडिया के साथ ही क्यों हो रहा है भाई। तो अगर मैं सच्ची कहूँ इसमें मार्वल के हाथ में कोई नहीं है, मीन्स अगर ये सिनेमा वाले सच्ची में यूनियन बना ले और सच्ची में डिसाइड करें कि जब सूर्यवंशी रिलीज होगी तब सिर्फ सूर्यवंशी ही इनके सिनेमास में प्ले करेगी, तो इसमें मार्वल क्या ही कर लेगा, उनको फिर पोस्टपोन करनी ही पड़ेगी अगर सिनेमास ने ही डिसाइड कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली सिनेमास की चॉइस है उन्हें क्या करना है। तो कहूँगा ये बहुत ही गलत फैसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे जितनी मर्जी फुल ऑक्यूपेंसी रख लो, कौन सा तुम्हारी मूवी देखने लोग आएंगे, बट हमने पीछे में देखा कि शैंग-ची ने किस तरह कमाई की है, तो आई एम श्योर अगर नवंबर 5 को एटर्नल्स रिलीज होती है तो भैया ये फाड़ के रख देगी। और हाँ, अगर एटर्नल्स की बात चल ही रही है तो बता दूं रशिया को इसमें 18+ रेटिंग मिली है। 18+, यह डिज्नी की पहली मूवी हो गई जिसे रशिया में 18+ रेटिंग मिली है। डिज्नी की मूवी को 18+ रेटिंग बहुत बड़ी बात है। खैर सोर्सेज का कहना है कि इस मूवी में कुछ गे यानी होमोसेक्सुअल सीन्स होंगे, जिसके वजह से रशिया ने इसको 18+ रेटिंग दी है, क्योंकि रशिया में होमोसेक्सुअल्स पे इतना कुछ वो है नहीं। लेकिन रशिया की 18+ रेटिंग अमेरिका के 18+ रेटिंग के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन यूएसए में इसको PG-13 की ही रेटिंग मिली है। सच्ची कहूँ अगर इस मूवी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से रशिया इसे 18+ रेटिंग दे रहा है, तो अपना इंडिया किस बात से पीछे हटे भाई। अरे सेंसर बोर्ड उसे भूल गए, अरे ये तो वो बंदे हैं जिन्होंने डेडपूल की बीप 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 काटा क्रॉपिंग कर दी थी। मजे की बात बताऊं, पीछे में फ्री गाय रिलीज हुई थी ना, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फ्री गाय को इंडिया में 18+ की रेटिंग मिली है। आप सोच सकते हो फ्री गाय को इंडिया में सेंसर बोर्ड ने 18+ की रेटिंग दी है, तो एटर्नल्स किस खेत की मूली है। तो मुझे लगता है इसको भी इंडिया में 18+ की रेटिंग मिल सकती है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो बन गई, मैंने सोचा नहीं था इतनी बड़ी बनेगी। तो यार कमेंट्स करो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए तरसता, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे सोशल पेजेस ज्वाइन करो, हम साथ साथ है भाई। और हाँ, मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिलेटेड कमेंट्स पक्का डालना, ठीक है। चलो भाई लोग, गुड नाइट।